हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों को कैरियर पॉइंट आरडी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, अभी हम लोग झारखंड के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग झारखंड में भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आखिर भारत छोड़ो आंदोलन का प्रभाव झारखंड में किस प्रकार से रहा, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं झारखंड में भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। भारत छोड़ो आंदोलन को निम्न नामों से जाना जाता है। यानी भारत छोड़ो आंदोलन को निम्न नामों से जाना जाता है। पहला में भारत के अंतिम स्वतंत्रता संग्राम, और दूसरा नाम से जाना जाता है अगस्त क्रांति। अगस्त क्रांति यानी भारत छोड़ो आंदोलन को निम्न नामों से जाना जाता है: भारत के अंतिम स्वतंत्रता संग्राम और अगस्त क्रांति। अब आगे लिखेगा 8 अगस्त 1942 ईस्वी में। 8 अगस्त 1942 ईस्वी में ग्वालियर ट्रैक मैदान, यानी ग्वालियर ट्रैक मैदान कहाँ है? मुंबई में। कहाँ है? मुंबई। तो क्या बोला जाता है? 8 अगस्त 1942 ईस्वी में ग्वालियर ट्रैक मैदान मुंबई में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित कर दिया गया था। लेकिन 9 अगस्त की सुबह सभी महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन 9 अगस्त की सुबह सभी महत्वपूर्ण नेताओं को क्या कर लिया गया था? गिरफ्तार कर लिया गया था। इस आंदोलन के समय, यानी किस आंदोलन के समय? भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिए थे। तो ये पूछा गया है कि करो या मरो का नारा कब दिया गया था? तो महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया गया था। अब आगे देखिए, 9 अगस्त 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन पूरे देश में फैल गया था, यानी संपूर्ण भारत में फैल गया था। तो आपके मन में यह भी प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर सभी महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था क्या? 9 अगस्त की सुबह ही गिरफ्तार कर लिए गए थे। तो यह पूरे देश में कैसे फैला? आखिर पूरे देश में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रभाव कैसे पड़ा, यह पूरे देश में कैसे फैला? तो देखिए, 9 अगस्त 1925 ईस्वी में काकोरी कांड, 9 अगस्त 1925 ईस्वी में काकोरी कांड के महत्वपूर्ण क्रांतिकारी नेता राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दिया गया था। 9 अगस्त 1925 ईस्वी में काकोरी कांड के महत्वपूर्ण नेता कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सजा दे दी गई थी, जिसके आड़ में यानी उसी के विरोध में 9 अगस्त 1942 को पूरे देश में विरोध प्रदर्शन चलाया जा रहा था। और ये असहयोग आंदोलन को 8 अगस्त 1942 को पारित कर दिया गया था शाम को, और 9 अगस्त 1942 ईस्वी में इसीलिए पूरे भारत में फैल गया। यानी इसीलिए भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 ईस्वी में पूरे भारत में फैल गया। कौन? भारत छोड़ो आंदोलन। तो फैलाने की जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि 9 अगस्त 1925 ईस्वी में काकोरी कांड के महत्वपूर्ण नेता राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दिए जाने के कारण इनके विरोध में 9 अगस्त 1942 ईस्वी को पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। और यह भारत छोड़ो आंदोलन उसी समय आया, इसीलिए पूरे भारत में बिना फैलाए फैल गया। अब आगे लिखिएगा, 9 अगस्त 1942 ईस्वी में हजारीबाग में तथा 10 अगस्त 1942 ईस्वी में जमशेदपुर में यह आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन फैल गया। ठीक है। 9 अगस्त 1942 ईस्वी में हजारीबाग के प्रसिद्ध नेता राम नारायण सिंह तथा सुखलाल सिंह को गिरफ्तार करके
हजारीबाग सेंट्रल जेल में बंद कर दिया। कब? 9 अगस्त 1942 ईस्वी में हजारीबाग के रामनारायण सिंह और सुखलाल सिंह को बंद कर दिया गया। कहा? हजारीबाग के जेल में। 11 अगस्त 1942 ईस्वी में सरस्वती देवी, कौन? सरस्वती देवी के निर्देश पर, सरस्वती देवी के निर्देश पर हजारीबाग में एक विशाल जुलूस का आयोजन किया गया, जिसके कारण सरस्वती देवी को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन आनी इसको क्या कर ली? पुलिस ने गिरफ्तार कर ली। लेकिन साथ यहाँ के यानी हजारीबाग के साथ लोग ने सरस्वती देवी को थाना से छुड़ा लिए थे। उस समय इनकी ख्याति के बारे में पता चला था कि यह हजारीबाग के कितने महत्वपूर्ण नेता थे सरस्वती देवी। इसके बाद पुनः इनका गिरफ्तार कर लिया गया था। अब आगे लिखिएगा। पलामू में जपला, पलामू में जपला मजदूर के सचिव, पलामू में जपला मजदूर के सचिव मिथिलेश कुमार सिन्हा, कौन? मिथिलेश कुमार सिन्हा ने इनके निर्देश पर जपला फैक्ट्री के मजदूर ने हड़ताल कर दी थी। अब आगे लिखिएगा। आने देखिए, ये मिथिलेश कुमार सिन्हा कहाँ के सचिव थे? तो ये थे कहाँ के? मजदूर संघ के, आनी जपला मजदूर संघ के सचिव बनाए गए थे। और इनके निर्देश पर जपला फैक्ट्री के मजदूर जो काम करते थे, आनी सीमेंट फैक्ट्री है पलामू में जपला में, तो उसमें जो काम करते थे उनको क्या कर दिए कि इनके निर्देश पर हड़ताल कर दिए, काम करना बंद। जिस समय? भारत छोड़ो आंदोलन के समय। अब आगे लिखिएगा। संथाल परगना के पहाड़ी जनजातियों को भारत छोड़ो आंदोलन में प्रेरित करने का काम कौन कहते हैं? फूलचंद द्वारा किया गया था। आने फूलचंद द्वारा ये किया गया था, उनका नाम था फूलचंद, द्वारा ही किया गया था। अब आगे लिखिएगा। 22 अगस्त 1943 ईस्वी में रांची में वाचस्पति त्रिपाठी, कौन? वाचस्पति त्रिपाठी गिरफ्तार होने वाले अंतिम झारखंडी क्रांतिकारी थे। यानी भारत छोड़ो आंदोलन के समय रांची में 22 अगस्त 1943 ईस्वी में वाचस्पति त्रिपाठी भारत छोड़ो आंदोलन के समय अंतिम झारखंडी क्रांतिकारी गिरफ्तार किए गए थे। तो ये पूछा गया है कि झारखंड में भारत छोड़ो आंदोलन के समय अंतिम गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति कौन थे? वाचस्पति थे। अब आगे लिखे। 14 अगस्त 1942 ईस्वी में हजारीबाग उपायुक्त कार्यालय में, 14 अगस्त 1942 ईस्वी में हजारीबाग उपायुक्त कार्यालय में, कहा? हजारीबाग उपायुक्त कार्यालय में अंग्रेजी झंडा के यूनियन जैक, अंग्रेजी झंडा के जैक को उखाड़ फेंका गया और उसके स्थान पर भारतीय तिरंगा को फहराने का काम कृष्ण बल्लभ सहाय द्वारा किया गया था। तो ये भी पूछा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय हजारीबाग के उपायुक्त कार्यालय से झंडा उखाड़कर, अंग्रेजी झंडा उखाड़कर किसके द्वारा भारतीय झंडा फहराया गया था? तो कृष्ण बल्लभ सहाय द्वारा फहराया गया था। अब आगे लिखिएगा। लोहरदगा के नदिया, देखिए के नदिया हाई स्कूल, ये पूछा गया है कि नदिया हाई स्कूल झारखंड में कहाँ स्थित है? तो लोहरदगा में। कहाँ स्थित है? लोहरदगा में। तो लोहरदगा के नदिया हाई स्कूल के छात्रों द्वारा स्कूल भवन में राष्ट्रीय झंडा फहराने का कार्य किया गया था। समझ रहे हैं ना? तो ये जरूर याद रखिएगा कि नदिया हाई स्कूल कहाँ है? तो लोहरदगा में है।
और यहां भी क्या किया गया था, राष्ट्रीय झंडा फहराया गया था 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय। अब आगे लिखिएगा, कोडरमा में विष्णु मोदी, दुखान मोदी, काली मोदी तथा होरिल राम ने भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किए थे। आने कोडरमा से इस आंदोलन आने भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो ये सभी मिलकर विष्णु मोदी, दुखन मोदी, काली मोदी और होरी राम द्वारा मिलकर इसका नेतृत्व किए थे। आने इस विद्रोह ये आंदोलन का नेतृत्व मुख्य भूमिका निभाए थे। जबकि चतरा के नरसिंह भगत, फागु गंजू, राम अनुग्रह प्रसाद, उपेंद्र प्रसाद ने भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किए थे। ये सभी कहां से नेतृत्व किए थे, चतरा से। चतरा से कौन, नरसिंह भगत, फग्गू गंजू, राम अनुग्रह प्रसाद और उपेंद्र प्रसाद। इसमें क्या पूछ दिया जाएगा कि निम्न में से, प्रश्न कैसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन क्रांतिकारी नेता थे जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय चतरा से नेतृत्व किए थे। तो यही रहेगा और एक नहीं लिख देगा तो आपको समझ जाना है। तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। अब आगे देखिए, 9 नवंबर 1942 ईस्वी में, कब, 9 नवंबर 1942 ईस्वी में दीपावली की रात में, कब, दीपावली की रात में लोकनायक, कौन, लोक नायक जयप्रकाश नारायण लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने अपने 5 साथियों के साथ हजारीबाग सेंट्रल जेल से, कहां से, हजारीबाग सेंट्रल जेल से 18 फीट ऊंची दीवार को 53 धोतियों के सहारे फलंकर भाग गए थे, यानी जेल से भाग गए थे। और ये सभी भागकर नेपाल चले गए थे। और नेपाल में जयप्रकाश नारायण द्वारा क्रांतिकारी सैनिक दस्त संगठन का स्थापना किया गया था। तो देखिए क्या पूछा गया जाता है, इसमें कंफ्यूज मत कर जाइएगा। लोकनायक किसे कहा जाता है, लोकनायक के नाम से कौन जाने जाते हैं, जयप्रकाश नारायण। और लोकमान्य के नाम से, देखिए लोकमान्य के नाम से बाल गंगाधर तिलक। लोकमान्य के नाम से कौन जाने जाते हैं, बाल गंगाधर तिलक। और लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण। तो देखिए जयप्रकाश नारायण पहले ये पता भी नहीं था कि ये कौन है, लेकिन जब हजारीबाग जेल से भागे थे, सेंट्रल जेल से, हजारीबाग सेंट्रल जेल से, तो इन्होंने क्या की थी, दीपावली में सभी अंग्रेज पुलिस, उस समय अंग्रेज पुलिस जितने थे से बिजी थे, और ये लोग दीपावली की रात में ही क्या करे, अपने 5 साथियों के साथ जेल से फरार हो गए। यानी जेल से ये सभी भाग गए। और कहां चले गए थे भागकर, नेपाल चले गए, ये भी पूछा गया। और नेपाल जाने के बाद इन्होंने क्या किया था कि एक क्रांतिकारी पुलिस दस्त संगठन की स्थापना की और गोरिल्ला युद्ध यानी छापामार युद्ध पद्धति का अपनाए थे ये लोग भी। आज जयप्रकाश नारायण थे इसके मेन हीरो। अब आगे लिखिएगा, इसलिए जयप्रकाश नारायण के नाम पर ही 2002 ईस्वी में भारत के उपराष्ट्रपति कृष्णकांत द्वारा
सेंट्रल जेल यानी हजारीबाग सेंट्रल जेल को लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारागृह कर दिया गया। यानी उसका नाम बदलकर कब किया गया, ये भी पूछा गया है कि हजारीबाग सेंट्रल जेल को नाम बदलकर कब लोकनायक जयप्रकाश नारायण कारागृह यानी केंद्रीय कारागृह कब किया गया था, तो 2002 से। अब आगे देखेगा, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के साथ भागने वाले 5 साथी निम्नलिखित है। तो पहला शालिग्राम सिंह, दूसरा गुलाबी सोनार, तीसरा में है आपका सूरज नारायण सिंह, सूरज नारायण सिंह, शालिग्राम, तीसरा, चौथा में आपका है राम नंद मिश्र, चौथा, पांचवा में आपका है योगेंद्र शुक्ल। तो ये जरूर याद रखिएगा, ये कई बार झारखंड के एग्जाम में पूछे गए हैं, समझ रहे हैं ना। पूछा गया है कि जयप्रकाश नारायण के साथ भागने वाले, जेल से भागने वाले या हजारीबाग जेल से भागने वाले लोग कौन कौन थे और उनके साथी कौन कौन थे। तो कौन कौन थे, शालिग्राम सिंह, गुलाबी सोनार, सूरज नारायण सिंह, राम नंद मिश्र और योगेंद्र शुक्ल। ये जरूर याद रखिएगा, ये पांचों साथी इनके साथी थे जयप्रकाश नारायण के, यानी लोकनायक जयप्रकाश नारायण के साथी यही थे, इनके साथ जेल से भागे थे। अब आगे लिखिएगा, दुमका के कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे, तो मोती लाल केजरीवाल। दुमका के कांग्रेस अध्यक्ष मोतीलाल केजरीवाल तथा डॉक्टर ननी लक्ष्य मंडल ने मिलकर यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किए थे। ये दोनों मोतीलाल नेहरू वो क्या थे, दुमका के कांग्रेस अध्यक्ष थे, और डॉक्टर नैनी लक्ष्य मंडल दोनों ने मिलकर क्या किए थे, इस आंदोलन का नेतृत्व किए थे। जबकि गोड्डा से जगदीश नारायण ने नेतृत्व किया था। जबकि गोड्डा से किसके द्वारा नेतृत्व किया गया था इस आंदोलन का, तो जगदीश नारायण द्वारा किया गया था। अब आगे लिखिए, जामताड़ा से, कहां से, जामताड़ा से सत्य काली बाबू तथा नरसिंह राय नेतृत्व किए थे। ये कहां से, तो जामताड़ा से सत्य काली बाबू और नरसिंह राय द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। ये पूछा जाता है कि जामताड़ा से किसके द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया गया था, तो सत्य काली बाबू और नरसिंह राय द्वारा किया गया था। अब आगे लिखिएगा, 1942 ईस्वी में पुलिस की गोली से बिरजी देवी 1942 ईस्वी में, कब, 1942 ईस्वी में पुलिस की गोली से बिरजी देवी मारी गई, जो संथाल परगना के हरिहर मुर्धा की पत्नी थी। यानी संथाल परगना के प्रसिद्ध नेता हरिहर मुर्धा की पत्नी थी। ये बिरजी देवी 1942 ईस्वी में मारी गई। अब आगे देखिएगा, 26 अगस्त 1942 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा झारखंड के अंतिम क्रांतिकारी
ब्रिटिश सरकार की गोली से झारखंड के अंतिम क्रांतिकारी मरने वाले या अंतिम क्रांतिकारी शहीद होने वाले असफी लाल थे। कौन थे? असफी लाल थे। आणि भारत छोड़ो आंदोलन के समय 26 अगस्त 1942 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार के द्वारा गोली से मारे जाने वाले अंतिम क्रांतिकारी झारखंडी शहीद व्यक्ति असफी लाल थे। कौन थे? असफी लाल थे। अब आगे देखिए, टीपी सिन्हा एम के मुखर्जी बी के मेमन तथा मुन्नी घोष। टीपी सिन्हा, एम के मुखर्जी, बी के मेमन, मुन्नी घोष, ये सभी सिंहभूम क्षेत्र से भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किए थे। तो इस प्रकार से भारत छोड़ो आंदोलन झारखंड में प्रभाव समाप्त हो गई। आने झारखंड में किस प्रकार से प्रभाव भारत छोड़ो आंदोलन का रहा, ये समाप्त हो गई। अब अगले हम लोग झारखंड प्रदेश में हुए विद्रोह के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आने झारखंडियों द्वारा कौन कौन सी विद्रोह किया गया था, इसके बारे में अगले क्लास में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। थैंक यू दोस्तों।